मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उसमें कर्म करने वालों से निर्मल लोगों को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सत्व गुण धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह जब उसके जीवन में, या जीवात्मा कह लीजिए, यदि जीवात्मा के भीतर सत्व गुणों की वृद्धि होती है, सत्व गुण यदि बढ़ जाते हैं, तो जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसमें जो कर्म करने, उसके जो कर्म फल होते हैं, उस कर्म फल के कारण वह अच्छे लोगों को प्राप्त करता है। जो अगर आपकी मृत्यु सत्व गुण धारण करते हुए हो गई, अर्थात अच्छे मार्ग पे चलते हुए यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप अच्छे लोगों में जन्म लेते हो। ये तो पृथ्वी लोक अच्छा ही लोक है, और भी इसी तरह के बहुत से लोक हैं जहाँ पे गुण चरित्र आदि बड़ा ही उत्तम कोटि का है। वहाँ के लोगों का व्यवहार, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान सब बड़ा ही उच्च कोटि का है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तब आप उन लोकों में जन्म लेते हो, उन लोकों में जन्म लेते हो, और वहाँ आपका जन्म होता है, जिससे जल्द ही आप अच्छे कर्मों को करके मोक्ष को प्राप्त कर जाते हो। तो इस तरह से ये बात अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि सत्व गुण को धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो आप लोगों को दिखाई देता है, बस आप लोग उसी पे विश्वास करते हैं। जो नहीं दिखाई देता है उसको आप नहीं मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा है क्योंकि हमारे उपनिषद वेद आदि ये सब कहते हैं, और ये आप्त पुरुष हैं। आप्त पुरुष उनको कहा जाता है जो मुक्त हो चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को भी आप्त पुरुषों में गिना जाता है। तो जो मुक्त हो चुके हैं उनकी बातें जो है अकाट्य होती हैं और वो सत्य होती हैं। इसीलिए हमारा जीवन सत्व गुण प्रधान होना चाहिए, सत्व गुणी होना चाहिए, सत्व गुण में लगा होना चाहिए, सत्व गुण में रमा होना चाहिए, सत्व गुण में अग्रसर होना चाहिए। इसलिए सत्व गुण प्रधानता अपने भीतर विकसित करें। सत्व गुण यदि आपके भीतर है, तो आप अच्छे लोगों के में जन्म लोगे, अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म लोगे, और जिससे आपकी जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कि रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु होने पर कर्म प्रधान मानव जीवन पाता है, और तमोगुण के बढ़ने पर मूढ़ योनियों में अर्थात बुद्धिहीन योनियों में उत्पन्न होता है। कितनी अच्छी बात कहा। अब आप लोग ये पूछते हो ना कि कौन सा जन्म होगा, मैं मरूंगा तो कौन सा जन्म मुझे मिलेगा। तो आप जन्म रहते हुए ही अपने आप को पता लगा सकते हो कि मेरा जन्म, अगला जन्म क्या होने वाला है। अभी आप लोग जिंदा हो तो अभी पता लगा सकते हो कि आपका जन्म क्या होने वाला है। और आपने यदि अपने गुण कर्म स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से आप जान रहे हैं, तो आप लोग पता लगा लोगे कि मेरा अगला जन्म क्या होगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु होने पर जो जीवात्मा होता है, वह कर्म प्रधान मानव जीवन पाता है। अगर आपके भीतर रजोगुण बढ़ा हुआ है, तो आपका जो जन्म होगा वह कर्म प्रधान मनुष्य वाला होगा, जिसमें आप केवल कर्म करोगे और फिर संसार में आओगे, दुख भोगोगे। ये भी रजोगुण वाला भी कोई अच्छा जन्म नहीं है। मतलब संसार में तो आना पड़ ही रहा है ना। चाहे आप कर्म कितना भी बड़ा कर्म करो, फिर भी तो दुख होता है कि नहीं होता है। मेहनत करते हो, कर्म करते हो, फिर भी तो दुख झेलना ही पड़ता है। होता है कि नहीं होता। इसलिए जो है कर्म प्रधान
रजोगुण प्रधान नहीं जीवन होना चाहिए गीता के अनुसार। जैसे आप अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हो, परिवार को देख रहे हो, जिम्मेदारियां निभा रहे हो, और भी बहुत कुछ कर्म कर रहे हो ना, बहुत से ऐसे कर्म कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि मैं तो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, परंतु जो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो वो रजोगुणता के कारण कर रहे हो। रजोगुण आपके भीतर बढ़ा हुआ है, इसलिए आप वो कर्म कर रहे हो, और यह रजोगुण आपको फिर से बुलाएगा, आपको फिर आपको एक बार और लेकर के आएगा। ऐसा नहीं है कि रजोगुण आपको छोड़ देगा, ये आपको फिर लेकर के आएगा। एक ही गुण है जो आपको नहीं लेकर के आएगा, सत्व गुण। और सत्व गुण आपको हो सकता है कि मुक्त भी कर दे। इसलिए यदि उस गुणों को कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है, उन गुणों को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है, तो फिर ऊपर वाले श्लोक में कहा कि फिर उसका जन्म नहीं होता है। परंतु यदि रजोगुण वाला है तो फिर तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। और वही कह रहे हैं कि तमोगुण बढ़ने पर आपको मूढ़ योनियों में जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य योनि में नहीं। कौन सी योनियां? मूढ़ योनियां। मूढ़ योनियां कौन कौन सी हैं? बुद्धिहीन, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, वो योनियां कौन कौन सी है बताएंगे? मनुष्य को छोड़ करके सारी बुद्धिहीन ही योनियां हैं। जानवरों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों, ये सब जो है मूढ़ योनियां, इनके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तमोगुण में मत मरो आप। तमोगुण का लक्षण ऊपर बताया ना कि तमोगुण से क्या होता है, तमोगुण अपने अंदर मत आने दो, कल बताया गया था ना। तो तमोगुण यदि बढ़ता है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति के अंदर छल, कपट, द्वेष, मार काट, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब उसके अंदर बढ़ता पड़ा जाता है, उसके अंदर आता चला जाता है। इसलिए तमोगुणी नहीं होना चाहिए। तमोगुण यदि आपके भीतर आ रहा है ना, तो उसके लिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बहुत से लोग जो जीवन अपना जीते हैं, वो तमोगुण आता है तो अलर्ट नहीं होते हैं, वो कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है। उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं तो तमोगुण आपको नष्ट कर देगा। तमोगुण आपको कहां लेके जाएगा? आपको पशु योनियों में लेके चला जाएगा। फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें चले गए तो फिर ये जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहां से तो फिर मुड़ता ही करते रहोगे ना, वहां तो कोई कर्म होता ही नहीं है, वो तो केवल दुख, जो आप कर्म किए रहते हो उस कर्म का केवल दुख भोगने ही पड़ता है उसमें। कौन चाहता है कि मैं पशु बनूं? बताइए, कोई चाहता है? नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि मैं पशु योनियों में जाऊं। परंतु मैं बहुत से मनुष्यों को देखा हूं, वो कहते हैं कि मुझे काश अगर पशु योनि में बनाता तो मुझे कुत्ता ही बना देता, मैं किसी घर में जाके पल जाता। तो उसके लिए भी अच्छा कर्म होना चाहिए, वो मूढ़ता वाला भी कर्म जो, वो भी कुछ अच्छा हो। तो इसलिए इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं सुकृत कर्म। गीता में सुकृत कर्म कहा गया है। सुकृत कर्म अच्छा कर्म को कहा जाता है, भले कर्म को कहा जाता है। कौन सा कर्म? सुकृत कर्म। सुकृत कर्म करने का सात्विक मतलब स्वभाव निर्मल अर्थात बुद्धि फल कहा गया है। राजसिक कर्मों का फल दुख और तामसिक कर्मों का फल अज्ञान है। देखिए, जो अच्छे कर्म, जो भले कर्म हैं, भले कर्म का जो करने वाला है उसका जो स्वभाव होता है वो सात्विक होता है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आपका स्वभाव सात्विक होगा और आपकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, निर्मल होती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा कर्म करो।
अच्छा कर्म करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। कौन चाहता है कि हमारी बुद्धि निर्मल ना हो? अब कोई कहता है कि इतना दिन से तो मैं भला कर्म कर रहा हूं, अब तक कुछ हुआ ही नहीं, और ये कहते हैं भला कर्म करो। आपको चलो कुछ नहीं हुआ, परंतु बुद्धि तो निर्मल हुई कि नहीं हुई? भला कर्म करने से आपकी बुद्धि पवित्र हुई कि नहीं हुई? हुई ना। और कह रहे हैं कि राजसी कर्म का फल दुख देता है। अगर राजसिक कर्म करते हो आप तो आपको दुख होगा, इंद्रियों के विषयों में फंसोगे आप। राजसिक कर्म यही है कि कामना लाओगे, आसक्ति लाओगे, यही राजसिक कर्म है। ठीक है, इंद्रियों के विषयों में फंसोगे। जब इंद्रियों के विषयों में आप फंसोगे तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? बोलिए, दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ममता, आप हर चीज से ममता रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलिए, हर एक पदार्थ से रखते हो, हर एक वस्तु से रखते हो, परिवार के हर एक सदस्य में ममता रखते हो। बच्चे के प्रति ममता रखते हो, बड़े के प्रति ममता रखते हो। तो ये क्या है? ये राजसिक कर्म है जो आपको बंधन में बांधेगा, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। आप जिस बंधन में बंधे हो उसको आप सोचते हो कि ये तो मैं बड़ा अच्छा रहा कि मैं चलो इसमें बंध रहा हूं, बहुत अच्छा है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इन कर्मों में बंधने अपना सौभाग्य मानते हैं। और मैं बहुत से लोगों के मुंह से सुनते हुए मैंने सुना है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरा तो स्वर्ग यही है, भगवान ने मुझे यही स्वर्ग दे दिया। बोलिए, ऐसा आपने सुना है कि नहीं सुना होगा? अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने यही स्वर्ग दिया, परंतु उनको ये नहीं पता है कि ये स्वर्ग नहीं है, ये आपके बंधन की अगली कड़ी है। फिर आने का आपने इंतजाम कर लिया। ठीक है, आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि हे भगवान मुझे दुख से दूर करना, परंतु इंतजाम तो कर रहे हो आप। ठीक है, आप आने का इंतजाम तो कर कर लिए हो, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, और बहुत पूरा अपना गहरा, ज्यादा से ज्यादा समय देकर के कर रहे हो आप। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप बहुत अपना गोल्डन टाइम और बहुत कीमती वक्त दे रहे हो उसके लिए। और कह रहे हैं कि तामसिक कर्मों का फल अज्ञान होता है। अगर तमम में, अंधकार में, अज्ञानता में कोई कर्म करते हो, कोई जो है तामसिक रूप से निद्रा में, आलस्य में, तंद्रा में यदि कर्म करते हो, बेहोशी में कर्म करते हो, तो आप हमेशा अज्ञानी में रहोगे और पशु योनियों में जाओगे, बुद्धिहीन योनियों में जाओगे। इसलिए तामसिक कर्म हुआ तो समझ जाना कि मेरा जन्म अब पशु योनि में फिक्स हो गया है। और जिसको भी आप अपने आसपास देख रहे हो, आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि यह व्यक्ति तो इंसान नहीं जन्म लेगा। ठीक है, यह इस व्यक्ति का जन्म तो अब इंसान का मिलने वाला ही नहीं है। आप ये पहले से फिक्स कर लेना, आप लोग पता लगा सकते हो, और अभी से दूरदृष्टि आप रख लो कि इस व्यक्ति को तो अब मनुष्य जन्म मिलना ही नहीं। ठीक है, फिर देखो, फिर आप भी अपने जीवन को सुधारने लग जाओ कि नहीं, मुझे भी अपना जीवन सुधारना है भाई। ठीक है, आगे कहते हैं कि सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चय से लाभ, लोभ, तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान होता है। देखिए, अगर आप सतोगुण आपके अंदर बढ़ता है तो सतोगुण का यहाँ पे लाभ बताते हैं कि सतोगुण में यदि आप रहते हो, अच्छे कर्म करते हो, अच्छी चीज खाते हो, सात्विक चीज खाते हो, राजसिक तामसिक नहीं खाते वो चीजें, तो आपके अंदर सत्वगुण बढ़ेगा। अगर आप गलत चीज भी खाओगे तो आपके अंदर तमोगुण, राजसी गुण बढ़ेगा। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सतोगुण अगर अगर आपके अंदर बढ़ रहा है तो ज्ञान के तरफ जाओगे आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों के अंदर सतगुण बढ़ा है तो आप लोग गीता का ज्ञान लेने के लिए आ रहे हो। तो ये समझ लेना कि ये सतोगुण का ही कमाल है, जिसके कारण आप लोग ये ज्ञान लेने के लिए एकत्रित हो रहे हो।
ये सत्व गुण नहीं रहता तो आप इधर आते भी नहीं। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, आप कहते हैं कि रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न हो जाता है, आप लोभ में पड़ जाते हो, लालच हो जाता है। एक मैंने कहानी बताया था, बिल्ली मत पालो, सुनाया था ना आप लोगों को? तो रजोगुण क्या करता है, आपने सोचा कि चलो मैं अकेला हूं, एक कुत्ता ला लेता हूं घर पे, उसी में अपना पूरा दिन बीत जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो क्या हो गया, उस कुत्ते से आपको लोभ हो गया, मोह हो गया। और मोह हो गया तो फिर जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे एक्टिविटी करता जाएगा, आपको उसे लोभ होता चला जाएगा, फिर उससे आपका बंधन बढ़ता जाएगा, फिर संसार में बढ़ते चले जाओगे आप। गीता सभी घरों में पढ़ी जाती है, बड़े बड़े घरों में पढ़ी जाती है, बड़े बड़े घरों में लोग डेली गीता का वाचन करते हैं, परंतु बंधन में बंधने वाले सभी लोग अपने लिए कोई ना कोई कारण इकट्ठा करके रखा हुआ है। कोई घर में बिल्ली पाल रखा है, मैंने देखा अभी वो कुमार विश्वास से कविता कहता है तो एक बिल्ली से बात कर रहा है, तुम बहुत शैतान हो गई हो, ठीक है, वो भी बिल्ली पाल रखा है। बड़े बड़े मंचों से वो भी, वो जो है कविता कहते हैं, और वो भी उस बंधन में फंसे हुए हैं। तो ये बंधन है। आपको लगता है कि आप जैसे आपके बाहर कुत्ते बिल्ली हैं ना, उनको आप खिलाओ, उनके प्रति प्रेम करो, परंतु उसमें आसक्ति नहीं रहती है, परंतु उसे आसक्ति हो जाती है। और जब आसक्ति हो जाती है तो बंधन हो जाता है, आना तो पड़ेगा, फिर लोभ हो ही जाता है। नहीं चाहो तब भी लोभ को पैदा कर ही लेते हो, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि और तमोगुण मोह और प्रमाद, मोह, अज्ञान को उत्पन्न करता है, आलस को उत्पन्न करता है, इंद्रियों के भोगों में लिप्त करता है। तो इस संसार में इस समय जो भोगों में लिप्त व्यक्ति मिलेगा आपको, समझ जाना कि वो तमोगुणी है। अगर भोगों में बहुत ज्यादा लिप्त है, काम क्रोध लोभ मोह वासना में लिप्त है वो, तो समझ जाना कि उसके भीतर तमोगुण बढ़ा हुआ है, तामसिकता उसके अंदर बढ़ी हुई है, वो नहीं निकल सकता है। इसलिए तमोगुण को देखिए, रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप लोग में भी है, आप लोग भी नहीं छोड़ना चाहते हो। मैं कहूँ छोड़ दो तो बोलोगे कैसे छोड़ दें, कहोगे ना? नहीं छोड़ोगे, परंतु एक तरीका है छोड़ने का, कैसे छोड़ोगे भाई? एक तरीका है उसको छोड़ने का, परंतु कैसे छोड़ोगे, कैसे छोड़ना? ऐसे है कि उसके आसक्ति रहित हो जाओ। जैसे मान लो बाहर बाहर कुत्ते होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? रजोगुण की बात कर रहा हूं, बाहर कुत्ते होते ही हैं, तो बाहर उन कुत्तों को आप भोजन कराते हो तो क्या उनसे आसक्ति है आपकी, बनती है? नहीं बनती है। अब वो कहीं भी जाए, कहीं भी कुछ करे तो उसे आसक्ति नहीं रहती, परंतु घर वाले से तो रहती है। और तमोगुण में यदि अज्ञानता है तो अज्ञानता में तो वो सारा कर्म करते हो आप, अंधाधुंध कर्म करते हो, उल्टा सीधा ऊपर नीचे सब गलत ही गलत होता है। और वही आपको अगले जन्म के लिए बुलावा कर देता है, बुला देता है वही आपको। आपको समझ में नहीं आता है कि अरे ये तो मेरे साथ क्या हो रहा है, बोल रहे चलो देखा पूरी दुनिया कर रही है हम भी करें, क्या क्या जाता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलिए। आप ऐसा बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया कर रही है हम भी कर रहे हैं, सब लोग तो करते ही हैं, परंतु उसको नहीं पता है ना ये ज्ञान, इसलिए कर रहा है। यदि आपको ज्ञान हो गया है तो आपको नहीं करना चाहिए। अधिकांशतः लोग इसीलिए कर्म कर लेते हैं, देखा देखी। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो देखा देखी कर्म करते हैं? उसमें से 90% लोग होंगे आप लोगों में से, बोलिए है कि नहीं? आप अपने आपके पड़ोस में कोई एक नया काम हो गया, देख लो आप, फिर आपके घर नहीं हुआ तो फिर बात बताना, एक हफ्ते बाद आपके घर भी वो काम शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम जो है बिना सोचे, बिना बुद्धि के, बिना तर्क के, बिना
अपने दिमाग लगाए बस केवल नकल करते हैं, केवल एक दूसरे की कॉपी करते हैं। तो इस तरह के कर्म करने में तामसिक और राजसिक कर्म हो जाता है। तो राजसिक कर्म करने से पहले आप थोड़ा अपने बुद्धि का प्रयोग करो, तो तमोगुण नहीं बढ़ेगा। ठीक है। आगे अगले 18वें मंत्र में कह रहे हैं कि सत्व गुण में स्थित हुआ मनुष्य ऊंचे ऊंचे मार्ग पर जाता है। अगर सत्व गुण में व्यक्ति है तो ऊंचे मार्ग पर जाता है। रजोगुण में स्थित व्यक्ति मध्य मार्ग में रहता है। तमोगुण में स्थित व्यक्ति जो है बुद्धिहीन तथा अन्य प्रकार से हीन स्थिति अथवा कीट पतंगादि योनियों में जाता है। कितनी बड़ी बात कह दिया कि अगर सत्व गुण में स्थित मनुष्य है, प्रत्येक प्रकार से वह उन्नति ही करता है। सत्व गुण में यदि आप हो तो उसका दिन प्रतिदिन उन्नति बढ़ती, ग्रोथ बढ़ता ही जाता है। इसलिए सत्व गुण में रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छा भाव लाइए मन में। तो जब ऐसे करेंगे तो आप उन्नति के सबसे अच्छे साधन यही हैं। अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो अपने भीतर क्या रखें? अच्छे भाव, अच्छे विचार रखें। ठीक है। अगर आप जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, ये सब तमोगुण में आते हैं। छल कपट ये सब तमोगुण में आते हैं। और रजोगुण में स्थित व्यक्ति मध्य मार्ग में होता है। न वह सुखी होता है, न वह दुखी होता है, न बुद्धिमान होता है, न मूर्ख होता है, वह मध्य में रहता है। जो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है वो मध्य में होता है। न ही वह बहुत ज़्यादा सुखी होता है, न बहुत ज़्यादा दुखी होता है, न बुद्धिमान होता है, न मूर्ख होता है, और ना ही जो है वह चालाक होता है। वह उसका मध्य मार्ग होता है। और फंसा तो रहता है, ऐसा नहीं कि रजोगुण वाला फंसता नहीं है, उसको तो आना ही पड़ता है। रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसका ऐसे चक्र चलता रहता है, वो उसका चक्र बंद नहीं होता है। और तमोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो तो पता नहीं कितने करोड़ों योनियों में चला जाता है, वो गर्त में चला जाता है। कह लो रजोगुणी वाला व्यक्ति तो एक बार सोचा जा सकता है कि उसका मनुष्य जन्म हो भी जाता है, परंतु तमोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वह तो कभी जन्म मनुष्य का उसको मिलता ही नहीं है। फिर कीड़े मकोड़े, गंदे नाले के कीड़ों में इस तरह का जन्म मिल जाता है। तो अब आप लोग सोच लो कि आप लोग कौन सा जन्म लेना चाहते हो। अभी समय है। ठीक है। और जो तमोगुण होता है, तमोगुण में स्थित जो पुरुष होता है वो अधोगति अर्थात निर्धन। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वह निर्धन, बुद्धिहीन तथा अन्य प्रकार से हीन स्थिति में कीट पतंग आदि योनियों में जन्म लेता है। तमोगुण वाला व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिहीन होता है वो। तमोगुण जिसके अंदर प्रधानता होती है, तमोगुण जिसका आहार होता है, तमोगुण जिसका रहन सहन होता है, वह व्यक्ति बुद्धिहीन होता है और हर स्थिति में कीट पतंग आदि योनियों में ही जन्म लेता है। वो पतंगा, ऐसे उड़ने वाले मच्छर आदि, ये जो घूमने वाले घरों में तिलचट्टे आदि, ये सब यही योनियों में जन्म लेता है। और एक योनि में थोड़ी जन्म लेता है, एक ही बार थोड़ी लेता है, कई कई बार जन्म लेता है। आप ये मत समझो कि मच्छर की योनि पा गए तो चलो 2-4-10 दिन में मर जाएंगे, फिर जन्म लोगे। ये क्रम तो पूरा थोड़ी होने वाला है। 84 लाख योनियां हैं। अब उसमें से कितने में जाओगे आप, कोई गारंटी थोड़ी है, परंतु निकलोगे नहीं जल्दी उसमें से। इसलिए 2 योनियों में अभी ठीक है कि चलो राजसिक में तो चलो आ जा रहे हो। राजसिक में तब आओगे जब मैंने कहा था आप लोगों को
कि राशि की योनि में जब आपका 50% से अधिक पुण्य बढ़ेगा। अगर 50% वाला हो गया तो झाड़ू पोछा वाला बनोगे, पट्टा वाला बनोगे, कचरा नाली साफ करोगे, तो उसमें रह के क्या, वह मनुष्यता का जन्म क्या है फिर? तो कमाओ खाओ चल दो। अभी बहुत लोग उस योनि में जी रहे हैं, तो उनको ये बातें मेरी बुरी लगेंगी कि मैं उनके प्रति ये भावना व्यक्त कर रहा हूं। ये भावना नहीं, ये कर्म की बात है। कर्म को सुधारना चाहिए। जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति को अपने कर्म को सुधार लेना चाहिए और सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे गुण। गुण तीन ही हैं, इसके अतिरिक्त और कोई भाव नहीं दिखाई देता। और जो दृष्टा तीनों गुणों के तत्व को जानता है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, ये तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं आता है व्यक्ति के अंदर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये तीन ही गुण हर व्यक्ति के अंदर जागृत रहते हैं। ये तीन ही गुण हर व्यक्ति के अंदर जिंदा रहते हैं। और इन तीन गुणों के अलावा व्यक्ति न ऊपर सोच सकता है, न नीचे सोच सकता है, न आगे न पीछे। यही तीन गुण जो है हर व्यक्ति के भीतर 24 घंटा आता जाता रहता है। अब इसमें आपके ऊपर निर्भर करता है कि इन गुणों में किस गुणों में जीना। ये तीनों गुण तो आएंगे, दिन भर में आपके भीतर तीनों गुण आते रहते हैं, परंतु आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन तीनों में से किसके ऊपर जीना, किसके ऊपर ज्यादा वर्क कर रहे हो। अब आप लोगों को अपने बारे में पता होगा कि मैं अपने लिए किस गुण में मेहनत कर रहा हूं। पता है ना आप लोगों को? बोलिए, पता है? मुझे बताऊं? पता तो चल गया होगा। पता है ना? पता तो है, चाहे कि आप किस गुण में जी रहे हो। ये तो पता है कि आप किस गुण में जी रहे हो और कहाँ जाओगे। अब ये भी आपको इससे पता चल जाएगा कि अब मुझे अगला जन्म क्या होगा मेरा, और मेरा क्या होने वाला। अब आपको ये भी पता चल गया। इससे अब किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कुंडली दिखाने के लिए और हाथ दिखाने के लिए मत जाइए। अब आपके पास आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि हम किस गुण में जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीने का एक पैमाना बना दिया, कहा कि इस पैमाने को याद रखो। यदि इस पैमाने को याद रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस योनि में, किस गुण में जी रहे हो। किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे से बात करने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे से बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम किस योनि में हो। व्यक्ति को पता होता है कि मैं किस योनि में हूं। अपना यदि एनालिसिस करे, यदि अपना निरीक्षण करे, तो उसे पता चल जाता है कि मैं किस योनि में जी रहा हूं। और वही व्यक्ति जो भी तीन गुणों को जान जाता है, तो वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? अगर मान लो तीन गुणों को नहीं जानोगे तो परमात्मा को प्राप्त होगे क्या? सत्व गुण की तरफ चलोगे? आप नहीं चलोगे। तो आप ये कहोगे कि जिसमें मैं चल रहा हूं वही सबसे अच्छा है। अहंकार आ जाएगा, बोलोगे कि मैं ही जो हूं, मैं ही जो सब कुछ जानता हूं, मेरे अलावा तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। ये भाव आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि इन तीन गुणों को पार करके पुरुष जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दुख, इन सब से मुक्ति पाकर अमरता को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मतलब इन तीन गुणों को पार जो कर लेता है वह जीवात्मा, जो तीन गुणों को पार कर लेती है वह जीवात्मा जो है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दुख, इन सब से पार हो जाती है। पार होगा ही कि नहीं होगा? बोलिए। अगर जो तीन गुणों को जान लिया तो क्या फिर वो जन्म लेगा? क्या नहीं जन्म लेगा। न उसकी मृत्यु होगी और न उसको बुढ़ापा आएगा, ना ही संसार में दुख भोगेगा।
जब तक आप 3 गुणों को नहीं समझते हो तब तक आप नहीं निकल पाओ। गीता कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों को गीता के श्लोक याद हैं, परंतु उनके जीवन में उतरता बड़ा कम है। उनके अंदर यश की बड़ी भूख होती है, प्रसिद्धि की बड़ी भूख होती है कि मेरा नाम हो, परंतु ये नहीं जो जानते हैं कि रजोगुण है जो मुझे बांध करके फिर लेकर के आएगा। यश की प्राप्ति करना रजोगुण है, ध्यान रखना। जिस व्यक्ति के अंदर यश की प्राप्ति का इच्छा रहती है ना कि मेरे अंदर प्रसिद्धि हो जाए, मैं प्रसिद्ध फेमस हो जाऊं, तो वह रजोगुण में जी रहा है। ये भी बता दूं आप लोगों को, वो फेमस जो होना चाहता है वो रजोगुण में जी रहा है, उसको फिर आना पड़ेगा संसार में। वो नहीं समझ रहा है इस बात को। आपने देखा होगा हमारे देश में इतने साधु सन्यासी इतने पहुंचे हैं, कभी अपने आप को शो करते हैं क्या? कभी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि शो करना जो है रजोगुण में बहना हो गया, फिर मुझे आना पड़ेगा। वो आना नहीं चाहते हैं। और संसार के लोग लगे हैं कि पूरी दुनिया मुझे, भारत के लोग पूरे सोशल मीडिया में, पूरे न्यूज चैनल में सब मुझे जानने लग गए। इसको यश कहते हैं। अगर वैसे कोई कर लेता है तो कर लेता है, अपने आप मत करिए। अपने आप अपनी प्रसिद्धि के पीछे मत भागिए। दुनिया करती है तो दुनिया को करने दीजिए, आप मत चाहिए। आप वैसे ही साधारण होकर के जीना शुरू करिए। प्रसिद्धि मिल भी जाती है तो भी प्रसिद्धि का कोई फायदा मत उठाइए। क्यों? क्योंकि आपको फिर बंधन में बांधेगी। आप ऐसे ही साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन जीना शुरू करिए, ठीक है। बराक ओबामा के बारे में मैंने देखा सोशल मीडिया पे, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति होकर के। जब राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट हुआ तो कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। मतलब उसे ये नहीं है, उसे ये भ्रम नहीं है अपने अंदर, यह वो नहीं है कि मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति था। भारत का अगर यहाँ पे कोई गांव का प्रधान भी हो जाता ना तो वो 4 व्हीलर से चलता हो। भूतपूर्व भी हो जाता तो देखते आप उसे 2-4 आगे पीछे जो है बॉडी गार्ड लेके चलता, गांव का प्रधान भी, और 1-2 बंदूक लेके चलता। अहंकार हो जाता है गांव का। अगर देखिएगा, मैं तो देखा हूं कि गांव में जो प्रधान है ना वो भी ग्राम पंचायत और आगे पीछे 2-4 लड़कों को लेके, और आगे पूरा नेम प्लेट गाड़ी के आगे स्कॉर्पियो ले लेंगे सब, और स्कॉर्पियो के आगे लिखवा देंगे ग्राम पंचायत। समझ रहे हैं? इतना इतना अहंकार उनको है। अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। अमेरिका में ये अज्ञान को समझ रहे हैं लोग, और वो लोग अहंकार नहीं करते हैं, और अपने आप गांव का प्रधान। तो इसीलिए हाँ, और सब तो ये यही चीज मैं बता रहा कि प्रसिद्धि के पीछे लोग भागते हैं। प्रसिद्धि क्या अज्ञानता पूर्वक होना चाहिए, अज्ञानता पूर्वक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, रजोगुण की तरफ लेके जाती है, अंधकार की तरफ ढकेलती है। और आगे फिर कहते हैं, माइक बंद कर लीजिए रंजन जी। इन तीनों गुणों को जो लांघ जाता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए अब ये बता रहे हैं कि जो तीनों गुण हैं, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों को यदि कोई लांघ जाए तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कहते हैं कि, और हे प्रभु, अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, यदि इन तीनों गुणों को मान लीजिए कोई लांघ दे तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कहते हैं कि किन किन उपायों से इन इन गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। 2 प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, और किन किन उपायों से इन गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। क्या क्या उपाय करें कि इन गुणों से ऊपर उठा जाए। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सत्व गुण के कार्यरूप प्रकाश, ज्ञान और रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्त तथा तमोगुण के प्रभाव से मोह में प्रवृत्त होने पर तो द्वेष करता है, और न ही इससे निवृत्ति की आकांक्षा करता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो
जो व्यक्ति मतलब सत्वगुण, जो व्यक्ति सत्वगुण जो व्यक्ति सत्वगुण अर्थात जो सत्वगुण के तरफ होता है, वह कार्य रूप में होता है, एक्टिव होता है, कर्म की तरफ ज्यादा ध्यान देता है और कर्म को ये प्रधान मानता है। जो किधर होता है, जो सत्व गुण के तरफ होता है, जो सत्व गुण के तरफ होता है वह ज्ञान के तरफ होता है। मैंने रजोगुण का बता दिया। तो जो सत्व गुण के तरफ होता है उसका जो दृष्टि होती है, जो उसका मार्ग होता है, वो ज्ञान के तरफ होता है। वह अज्ञानता की तरफ नहीं जाता है, उसका मार्ग ज्ञान वाला हो जाता है। वो ज्ञान को स्थान देता है अपने जीवन में, जो सत्वगुण वाला होता है। और जो रजोगुण वाला होता है वो कर्म के प्रभाव में प्रवृत्त रहता है। वह कर्म को ही प्रधान मानता है कि कर्म करना ही मेरा सब कुछ है। अगर व्यापार कर रहा है तो कहता है व्यापार ही मेरा सब कुछ है। अगर खेती कर रहा है तो बोलता है खेती ही मेरा धर्म है। किसी और कोई कर्म कर रहा है तो उसी को वो अपना श्रेष्ठ मानता है। तो वो रजोगुण में होता है। और जो तमोगुण में होता है, तमोगुण वाला व्यक्ति मोह करता है। देखना, तमोगुण वाले मोह बहुत ज्यादा करते हैं। अपने हाथ पे दिल बनवाएंगे, लिखवाएंगे, उसमें नाम लिखवाएंगे, बोलेंगे इतना मोह हो जाएगा। ठीक है। और मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि दो आपस में कुछ लड़के लड़की थे, मोह में लिखे हुए थे, उसमें अपने खून से लिख करके एक लेटर डाल दिए थे और दोनों अपने आप को बांध करके पानी में कूद गए। दुपट्टे से दोनों बांधे और कूद गए, मर गए। तो ये क्या मोह है? प्रेम प्रेम में प्रेम हुआ एक दूसरे के प्रति, और दोनों क्या हुए? मोह में पड़ करके खत्म हो गए। तो ये मोह जो होता है, मोह देखिए केवल प्रेमी प्रेमिका का ही नहीं होता है। मोह आप परिवार में हो तो बच्चे का मोह है, बेटे का मोह है, बेटी का मोह है, बहू का मोह है, सबका मोह है, नाती पोते सबका मोह हो जाता है। सबके प्रति मोह होता है। यदि यह मोह ज्यादा बढ़ गया तो समझिए कि फिर आप पशु योनियों में जाओगे। इसके प्रति भी ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। इसको नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि बड़ा आ सकते हैं इसमें। लोग सोचते हैं कि अब तो हमें क्या, अब बच्चा हो जाए तो जीवन दिन कट जाए। बच्चे लोग जो है ना, शादी विवाह कर देते हैं लड़कों की, तो सोचते हैं अब एक बच्चा हो जाए, नाती पोता हो जाता तो घर में एक थोड़ा मन बहल जाता। तो मन बहला करके कितना दिन तक जियोगे भाई? कितने दिन तक भागोगे आप? मन बहलाने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर आना पड़ेगा। तो ये मोह में लेके जाएगा। ज्यादा यदि मोह हो गया, बच्चे के प्रति यदि मोह हो गया, तो उसका संस्कार बन गया आपका। और जब संस्कार बन गया तो फिर तो तमोगुण में जाना पड़ेगा, पशु योनियों में जाना पड़ेगा। अब इस बात को आप लोग समझ ही नहीं, यहाँ ध्यान ही नहीं देते हो कि ये मोह जो है फिर तमोगुण में लेके जाता है। आप लोग साधु सन्यासियों को देखते हैं, योगियों को देखते हैं, तो बोलते हैं अरे ये लोग बड़ा उदासीन दिखते हैं, किसी के प्रति इनका कोई भाव ही नहीं जगता है। ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, वो ऐसा कहते हैं कि साधु सन्यासियों के मन में तो कभी किसी के प्रति हमारे हमारे हम लोग जैसे मोह उत्पन्न करते हैं, जैसे प्रेम उत्पन्न करते हैं, उन लोगों के अंदर ऐसा भाव ही नहीं आता है हमारे बच्चों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति। अरे भाई वो साधु है, वो इस मोह से ऊपर उठ चुका है। वो आपको मोह हो गया इसलिए आप अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति इतना दिल लगी दिखाते हो। वो इससे ऊपर उठ चुका है। बात समझ रहे हैं? तो बड़े बड़े लोग कहते हैं बड़ा ये तो वैरागी है, ये तो वैरागी लोग हैं, इन लोगों के अंदर तो ये भाव ही नहीं आता। जी बोलिए बोलिए मंजू जी। ऑटोमेटिक नहीं, आप करते हो। ऑटोमेटिक तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो आपका भ्रम है। तो यही तो मोह है। तो फिर अगर मोह हो गया तो ये अपने आप नहीं हुआ, आपने अट्रैक्शन लगाया ना। आप लगाव वहीं पे कम कर दे तो मोह कम हो जाता।
भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? आसक्ति, आपके पास सब कुछ होना चाहिए, नाती पोते पुत्र पुत्री सब कुछ होना चाहिए, परंतु मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। बोला आसक्ति मत रखो। अगर अभी वो बच्चा आपसे आपको छोड़ करके चला जाए, या जो मान लीजिए परिवार है, बच्चा अभी आपको छोड़ के चला जाए, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसकी याद नहीं, स्मृति नहीं होनी चाहिए उसकी। आसक्ति इसको कहते हैं, आसक्ति का त्याग इसको। तो अब आप कष्ट के लिए भी आप क्या कर सकते हो? उपाय करो, चिंता मत करो, उपाय कर लो। अगर किसी को कुछ कष्ट हो रहा है तो उसका उपाय कर, दवा पहुंचा दो, पैसा पहुंचा दो, बस यही करो आप। फिर भी उसके प्रति बैठ के रो मत कि उसको ये समस्या है। इसका मतलब कि मोह अभी जिंदा है, और मोह ही आपके अंदर से आंसू और आपको रुलाता है। मोह क्या करता है? मोह व्यक्ति को रुला देता है, व्यक्ति के अंदर आंसू उत्पन्न कर देता है। मोह के कारण ही आपके अंदर आंसू उत्पन्न होता है, आप रोते हो, आप बिलबिलाते हो, आप चिल्लाते हो, आप भ्रम में हो। आप तो आपको आपका तो बस ये क्या हो गया है, अभी वही आपके बगल में, आपके 1 आध किलोमीटर दूरी पे किसी के घर कुछ हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? बोलिए। अगर वही आपके घर को छोड़ करके दूसरे के घर में पड़ जाए तो आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उससे आसक्ति है ही नहीं है, न उसकी याद आती है, न उसके बारे में कभी सोचते हो, न उसके बारे में कभी चिंता करते हो। हम्म होता है कि नहीं होता है? क्यों? वहां पे क्या हुआ? वहां पे मोह आपका खत्म हो गया, क्योंकि वो दूर है ना आपसे। और मान लीजिए आपके गांव में भी है, फिर भी आप नहीं आसक्ति रखते हो, क्योंकि उससे आपका अट्रैक्शन नहीं हुआ, आसक्ति नहीं उससे हुई है, इसलिए आप उसको बहुत ज्यादा उसके प्रति लगाव नहीं रख पाते हो। ऐसे ही जीवन होना चाहिए, जो पड़ोस में हुआ और उस घटना को भूल गया, यही आसक्ति रहित है। आपके परिवार में भी सेम यही होना चाहिए, जो आपके पड़ोस में हुआ और आप एकदम, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी तरह से आपके घर में भी हो तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको आसक्ति रहित कहते हैं। ज्ञान, ये अब आपको ये ज्ञान मिल गया ना, कि अब पड़ोस वाली और घर वाली स्थिति दोनों की पता चल गई, ये दोनों प्रैक्टिकल पता चल गया ना। जब ये दोनों पता चल गया तो फिर आपको बस ये इसमें से एक का चुनाव करिएगा कि पड़ोस वाला स्थिति अब मेरे अंदर अब ऐसा होगा, तो मैं पड़ोस वाली स्थिति में जीने का प्रयास करूंगा और मस्ती से जीऊंगा। फिर भारत में अधिकांशतः लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग, जो भारत में लोगों की मरने वालों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि वह अपने लिए नहीं, दूसरे की सोच के लिए मर जाते हैं। दूसरे के लिए उनको पैरालाइज हो जाता है, बीपी हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। ये समस्या इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो आसक्त बहुत हैं। पता है, आसक्ति बहुत है। और हमारे देश के लोग यही विदेश में जाते हैं तो कहते हैं अरे वहां बहुत अच्छा है। अरे वो लोग इसमें जी रहे हैं, आप इसमें जी नहीं रहे हो, और कह रहे हो कि वहां बहुत अच्छा है, बहुत अमन है, बहुत शांति है। फर्क ये है, समझ रहे हैं? तो ऐसे जीना शुरू करिए, बस कंपेयर करिए कि जो जैसे पड़ोस में हुआ और घर में हुआ, तो दोनों में पड़ोस वाले को चयन कर लीजिए, घर वाले को छोड़ दीजिए। फिर आप जी लोगे, कहीं कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जी लोगे आप। ये तो बात सही कहा आपने भाई, क्योंकि गीता का ऐसा ज्ञान है, देखिए ये तो नहीं भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, सांख्य का ज्ञान है। और वास्तव में अगर ये आप इसको प्राप्त करने के बाद नहीं सुधार पाए हैं, तो ऐसा अवसर नहीं मिलता है। ये तो बार बार आप अपने आसपास देख लो कि कितने लोग हैं जो इस ज्ञान के प्रति आकर्षित हो पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ था और पत्थर मारता चला गया, अंतिम पत्थर बचा था, उसने देखा ये तो हीरा है। ठीक है, तो हमारी भी और आपकी भी यही स्थिति है कि सारा पत्थर हम फेंकते चले जा रहे हैं, सारा पत्थर फेंक रहे हैं, और अंत में पता चलता है कि सब मैंने पत्थर ही, सारे हीरे फेंक दिए, नदी में बह गया सब। आगे चलिए,
टाइम हो गया। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कल फिर इसको पूरा करेंगे। अभी 2 ही 4 है, वैसे पूरा कर लें। अब देखिए, कह रहे हैं कि संसार के कार्यों में उदासीन की भांति, साक्षी की भांति नहीं गुणों से डोला नहीं जाता। गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसे व्यवहार में स्थित रहने वाला चलायमान नहीं होता। तो आपको मैंने कहा ना, पड़ोस वाला भाव ध्यान रखिएगा। जो अभी मैंने पड़ोस वाला उदाहरण दिया, तो उसमें आपको क्या भाव रखना है? उदासीन हो जाना है। चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, उसके प्रति आपको उदासीन हो जाना है। न क्रिया न प्रतिक्रिया, न इधर का न उधर का, ये भाव अपने अंदर उत्पन्न कर लेना है। और साक्षी भाव उत्पन्न करना है, देखते जाना है। साक्षी भाव उत्पन्न करके उन गुणों के प्रति डोलना नहीं है, उन गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होना है कि रजोगुण की तरफ बह गए, तमोगुण की तरफ बह गए, सत्वगुण की तरफ बह गए तो सबसे अच्छी बात, सौभाग्य की बात है कि चलो सत्वगुण की तरफ बह गए। परंतु तमोगुण की तरफ कभी मत बहो। रजोगुण की तरफ यदि बह रहे हो तो वहां पे उदासीन हो जाइए, ठीक है। और तमोगुण के प्रति बह रहे हो तो तुरंत वहां पे ब्रेकर लगाओ, तुरंत हाई पावर ब्रेक लगाओ वहां पे। अगर जीवन तमोगुण की तरफ जा रहा है तो पावर ब्रेक आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यह गुण ही गुणों में बरतते हैं। ये जो गुण होते हैं वही गुणों को आकर्षित करते हैं। और यदि व्यक्ति इन गुणों को साक्षी भाव में रह करके देखता रहता है, जिस व्यक्ति के अंदर ये साक्षी भाव उत्पन्न हो जाता है और साक्षी भाव में उत्पन्न होकर के इन गुणों को वह देखता रहता है, तो वह व्यक्ति इन गुणों से प्रभावित नहीं होता है। इन गुणों की तरफ वह बह नहीं पाता है, इन गुणों की तरफ वह जा नहीं पाता है। तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें सतर्क रहना है कि हमारे गुण किधर बह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किधर बह रहे हो, किस गुण की तरफ जा रहे हो। अब आपको यही नहीं पता है कि मैं किधर जा रहा हूं, तो फिर तो बह ही जाओगे फिर, ठीक है। तो इसलिए गुणों को ध्यान देना जरूरी है कि मुझे गुणों की तरफ नहीं बहना है। सत्व गुण की तरफ यदि बह रहे हो तो बहते जाओ, बहते जाओ, मजा है, आनंद है, तब तो मिलेगा आनंद। और यदि तमोगुण की तरफ बह रहे हो तो तुरंत पावर ब्रेक लगाओ, और रजोगुण की तरफ बढ़ रहे हो तो तुरंत वहां पे सामान्य ब्रेक लगाओ। तो हो सकता है कि सत्वगुण की तरफ आप अग्रसर हो जाओ, ठीक है। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखना। गीता जो है हमें जीना सिखा रही है, इसलिए अब जीना तो आप लोग सीख ही लीजिए, ठीक है। कल जो है, कल यह अध्याय पूरा होगा, उसके बाद से हम लोग अगला अध्याय 15वां जो है शुरू करेंगे। तो एक बार ओम का उच्चारण, फिर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।